इंडिया डेली ने अपने एग्जिट पोल में आपको जो रुझान दिखाए थे, जो तस्वीर दिखाई थी, वो अभी मौजूदा रुझानों से मैच होती हुई दिख रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। आज की दुनिया में, आज के दौर में हम बात करते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज के दौर में हम बात करते हैं कि कैसे मशीन इंसानों को पछाड़ रही है। आज के दौर में हम बात करते हैं कि इंसानों की जगह अगर हम रोबोट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो आपकी आर्मी हो, चाहे वो आपके घर के रोजमर्रा के काम हो, या चाहे वो किसी भी फील्ड के काम हो, लेकिन इंसानों की जगह मशीनें करें, और खासकर वो मशीनें जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग से चलती हैं। मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराऊंगा जो कि एआई के फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत उनका काम उससे रिलेटेड होता है। आज हमारे शो में, इस खास पॉडकास्ट में, मैं स्वागत करना चाहूंगा यश अवस्थी का, जो कि एएम एनालिटिक्स के सीईओ यानी फाउंडर यानी कि सीएमडी भी हैं। यश अवस्थी एएम एनालिटिक्स के फाउंडर के साथ साथ सीएमडी भी हैं। यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत 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 बधाई आपकी एएम एनालिटिक्स कंपनी आपको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले कि इंडिया डेली के दर्शकों को मैं बताऊं कि एएम एनालिटिक्स क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है और आप कितनी कंट्रीज में मौजूद हैं, एक बार मैं चाहूंगा आप अपने बारे में एक पूरा इंट्रोडक्शन दें। जी। तो यश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जनता तक अपनी बात, एएम एनालिटिक्स की बात रख सकूं इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारे दर्शकों को अभी यश सर ने बताया एएम एनालिटिक्स के बारे में, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि विश्व में अपने आप की प्रथम और सबसे तेज कंपनी है। अब आप कहेंगे सबसे तेज किस प्रकार में? हम जब टेक्नोलॉजी के विषय में बात करते हैं, आज भी अन्य टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं, तो ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। जब हम एएम एनालिटिक्स के संदर्भ में बात करते हैं, तो यह एकमात्र डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, मार्केट्स हो, स्पोर्ट्स हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, इलेक्शंस हो, खेल का हो, किसी भी क्षेत्र का भविष्य बताने में जो चीज सक्षम है, वो भी डेवलप्ड रूप में, ऑटोमेशन में, वह एएम एनालिटिक्स जो है, एक रूप में हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। तो हम एएम एनालिटिक्स अपने टेक्नोलॉजी को इनोवेशंस और इन्वेंशंस के आधार पे इतना डेवलप्ड बना चुके हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में 99.99% तक एक्यूरेसी देकर, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी देकर आपको भविष्य बता देती है। और जब आपको भविष्य पता रहता है अपने क्षेत्र का, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे अपना स्केच, पूरा अपना रोड मैप को तैयार कर सकते हैं और अपने अनुरूप रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी टीम है, हम 112 प्लस मेंबर्स हैं एएम एनालिटिक्स में, और हमारी जो कोर टीम है वो आईआईटीज, आईवी लीग, इसरो, आईआईआरएस, यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और पढ़ी हुई टीम है। और हम यूएसए में कई जगह, जैसे बॉस्टन, वर्जीनिया, डेलावेयर आदि में, और जापान, साउथ अफ्रीका, और भारत में मुंबई व दिल्ली स्टेशनड है। तो हम टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के विषय में एएम एनालिटिक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के रूप में हर क्षेत्र का भविष्य बताने में सक्षम है। तो जब आप एक क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे कि खेल, तो खेल में भी कौन सा खेल, क्रिकेट या फुटबॉल, तो आप उसके अनुरूप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टेक्नोलॉजी का। यह एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें असंख्य स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हैं, जो कि हर क्षेत्र में भविष्य बताने में सक्षम है। और आपको यह जानकर बहुत खुशी महसूस होगी कि हमने इंडिया डेली के ही साथ अभी जो चुनाव के प्रेडिक्शंस किए थे, वो पूरे भारत देश में सर्वोच्च, सबसे सही एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली के ही आए थे। बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूं कि यश हमारे साथ मौजूद थे उस टाइम। हमने वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 भारत में कवर करे थे, हमने इंडिया डेली पे कवर करे। और जो ये मैं बड़ा प्राउडली भी बोलता हूं, बीइंग एन एंकर एट इंडिया डेली, कि एएम एनालिटिक्स के जो रिजल्ट्स थे, आई वुड से कि 97% एक्यूरेसी थी। यश, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, आप ये कह सकते हैं, थ्योरेटिकली आप ये बात बिल्कुल सही कह सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी, थ्योरेटिकल एक्यूरेसी थोड़ी सी भिन्न होती है। हम जब एक्यूरेसी के रिजल्ट्स देते हैं, वो 99.99% होते हैं। बंगाल के लिए हम लोगों ने 200 प्लस बोला था, और मुझे अच्छे से याद है, सुबह 6 बजे यश सर अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ आए थे अपने रिजल्ट्स लेके। तो वो 200 प्लस पूरे भारत देश में हम लोगों ने बोला था, वो बीजेपी की 200 प्लस आई। जितनी हम लोगों ने टीएमसी का बोला था, उतनी टीएमसी की आई। ऐसे ही आसाम में, पौंडीचेरी में, केरला में, जहां जहां सीट्स का बोला था, यहां तक कि ममता बनर्जी जी, जो कि सीएम कैंडिडेट थी, हम लोगों ने कहा था कि वो सीट हार सकती हैं, और वो सीट हारी। तो ये सबसे विशेष बात यश सर इसमें क्या है कि आप जब
किसी व्यक्ति से पूछते हैं इलेक्शंस के दौरान, तो वो अपने मन की भावना बता पाता है या नहीं बता पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एएम एनालिटिक्स का डेवलप्ड रूप में सभी के मन की बातों को पढ़कर अपने हिसाब से रिजल्ट्स फ्यूचर का बता देता है कि यही ही होने की संभावना है। तो अब आप क्या करें जिससे कि अपने अनुरूप रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। लेकिन यश, एक चीज जो हमारे दर्शक इस टाइम पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सबके दिमाग में विचार एक आएगा, एएम एनालिटिक्स क्यों, चैट जीपीटी क्यों नहीं, एएम एनालिटिक्स क्यों, ग्रॉक क्यों नहीं, एएम एनालिटिक्स क्यों, जेमिनाई क्यों नहीं। जी। आज के दौर में जब इतनी चीजें हमारे को फ्री में मिल रही हैं, वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोला है कि मैं चैट जीपीटी को पेड वर्जन बना दूंगा, लेकिन एएम एनालिटिक्स ऐसा क्या खास कर रहा है, ऐसा यूनिक कर रहा है, और खासकर क्योंकि हम भारत में हैं, हम भारत की राजधानी दिल्ली के बहुत करीब हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एएम एनालिटिक्स ही क्यों। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब आप किसी भी जो आपने 3 नाम लिए, जेमिनाई है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज का कोपायलट भी बिल्कुल। है। ये जितने भी वर्जन्स हैं, ये अपने आप में डीप सीक भी इनफैक्ट ये अपने आप में खुद इसको स्वीकृति देते हैं कि हमारे पास एरर रेट है। हम अभी जैसे क्लॉड का जो एक लीक हो गया था कोड, तो उसमें जो लोगों ने अपनी गणना करी और बताया कि 29% के आसपास उसमें एरर रेट है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 चीजें जो बता रहा है उसमें से 29% तक एरर होने की संभावना वो खुद कबूल रहे हैं। चैट जीपीटी भी जब आता है तो वो कहता है कि मैं जो हूं मिस्टेक्स कर सकता हूं। तो यहां पर जो आप टेक्नोलॉजी के विषय में नाम ले रहे हैं, ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। यही चीज है जो एएम एनालिटिक्स को खास बनाता है। एएम एनालिटिक्स एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। जब आप डेवलपिंग की बात करते हैं तो आप उस स्तर तक पहुंच रहे हैं जहां आप एक्यूरेसी को 100% तक ले जाएं। हम सारी प्रकार की एक्यूरेसी को 100% तक ले जा चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें यही सर, जैसे आप कोई स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, तो आप किसी क्षेत्र में डेवलप करते हैं। भाई मेडिकल में अगर मान लीजिए हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है या कैंसर रिलेटेड कोई समस्या है, तो उस समस्या में आप अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, एक एक्यूरेसी रीच करते हैं और उस एक्यूरेसी के आधार पे वो मेडिकल हेल्थ केयर में कार्य करने लगती है। तो ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी उस पर विकास करने के प्रारंभ में स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति में है, यहाँ पर एएम एनालिटिक्स एक ऐसी अम्ब्रेला है, आप कह सकते हैं। उस अम्ब्रेला के तहत उसमें चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज ले लें, सभी प्रकार की बीमारियां ले लें, चाहे खेल ले लें, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लें, चाहे इलेक्शंस ले लें, चाहे मार्केट्स ले लें, चाहे बिजनेस ले लें, तो आप हर क्षेत्र में डेवलप्ड रूप में जब किसी भी प्रकार का रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, तो ये डेवलप्ड मॉडल्स हजारों की संख्या में एएम एनालिटिक्स के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और मैं हमारे मतलब स्टेशन भी वहां पर है, वहां पे टीम भी है हमारी, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सर्विस देने का एक्सपीरियंस भी रखती है। हम कहां पर एज एन इंडियन लैक करते हैं? वी लैक इन प्रोपिगेटिंग थिंग्स। हम भारत भूमि को भारत की दिव्यता का दर्शन दे ही नहीं पाते हैं। जैसे कि एएम एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजी है, वो 99.99% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट बताती है। एंथ्रोपिक की क्लॉड और चैट जीपीटी खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है एक्यूरेसी को डेवलप कर रहे हैं, 69% 70% तक ले जा रहे हैं। तो जब आपके पास खुद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, यहां पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं एक मॉडल बनाने के लिए, हम यहां हजारों मॉडल को विकसित करके इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोग उनके प्रति आकर्षित हैं, हमारे प्रति कम जानते हैं। इसीलिए शायद जिस खजाने को हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो हमारे आस ही पास बैठा हुआ है। जिस खजाने को हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं हमारे आसपास बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन बोली है। इसका बहुत लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे, लेकिन जो मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इसका मतलब निकाला कि सोने की चिड़िया, लोग कहते हैं कि हमसे अंग्रेज लेके चले गए थे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि सोने की चिड़िया है यहीं, बन भी सकती है वापस। यानी कि अगर सीधे शब्दों में एआई से जोड़ के इस बात को बोले, क्या भारत में जो मेक इन इंडिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, जी मेक इन इंडिया, जी। एक हमारा बहुत मशहूर शेर भी है, जो एक वो इलेक्ट्रिक शेर बना हुआ है मेक इन इंडिया का, वो पूरा एक वो करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट करेक्ट। क्या इट्स हाई टाइम कि एआई पे भी हम मेक इन इंडिया पे फोकस करें, रादर देन अमेरिका, जापान, चाइना, ताइवान, चिप्स हैं, कुछ भी हैं, हम वहां से मैन्युफैक्चर करके लाएं? बहुत अच्छा सवाल है आपका यही सर, और सबसे अच्छी बात, हम लोग ये रैंडम कर रहे हैं पॉडकास्ट और बिल्कुल आप बैंग ऑन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका उत्तर पूरा देश ढूंढ रहा है। जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और उस टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए एक बीज रोपित कर दिया। जैसे कि आप बरगद का पेड़ ले लें, तो मैंने वो कई जगह कहा है कि बरगद का पेड़ जब आप
मतलब मिट्टी में डालते हैं तो वो आंख से देखा भी नहीं जाता है उसका बीज। और जब वो बीज पूरा रोपित होकर विशाल स्ट्रक्चर में ले लेता है तो बरगद का पेड़ कितने सालों तक चलता है ये सब जानते हैं, हजारों साल तक चलता है। तो वो बीज जो है हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने रोपित कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जनरेशन की जिम्मेदारी है पूरी, कि हम उसको बरगद के पेड़ में रूपांतरित कैसे करें। हम भारत भूमि में अपनी टेक्नोलॉजी का निर्माण कम से कम प्रारंभ तो कर दिए हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपने जैसे बताया देश की सुरक्षा हेतु भी आगे जाके मैं ये आपसे डिस्कस भी कर रहा था, युद्ध भी जो हैं वो एआई आधारित होंगे। तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अगर दूसरों पर आक्रमण नहीं करते हैं तो क्या खुद को सुरक्षित कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसको सहायता से? बेसिकली सेल्फ डिफेंस कहेंगे हम। सेल्फ डिफेंस कहेंगे। तो हमने क्या अपना एआई इतना विकसित किया है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर सके, क्योंकि आगे जाके युद्ध भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। आपका हम लोग कहते हैं कि भाई डिजिटल आक्रमण कैसे हो सकता है? हमारा पूरा डेटा क्लाउड पर है और वो पूरा क्लाउड कहां पर चल रहा है ये बात आपको और पूरे देश को पता हुआ है। कल को भगवान ना करे अगर वो क्लाउड को हाईजैक कर लें या आपको एक्सेस रोक दें तो मैं तो आपसे भी संपर्क नहीं कर पाऊंगा और आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी हम आक्रमण नहीं कर सकते, हम अपना बचाव नहीं कर सकते। तो हम एएम एनालिटिक्स जो है हम लोगों ने सारे जो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एकत्रित करके खुद का हम लोग इंडिजिनस क्लाउड डेवलप कर रहे हैं। हम लोग खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। सर्च इंजन में हर चीज गूगल पर रहती है। आप गूगल के पास पूरी क्षमता है कि वो लोगों की मनस्थिति परिस्थिति भी बदल दे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद का सर्च इंजन भी इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, हम इस पॉडकास्ट में जो बातें अभी कर रहे हैं जी जी। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि भारत में आने वाले कुछ समय में या कि इमीडिएट फ्यूचर जिसे अंग्रेजी में बोला जी जाता है, जी। हम ये डिपेंड कर सकते हैं कि एआई की सारी चीजें भारत में मैन्युफैक्चर हो और हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के माध्यम से भी निकल के आ सकते हैं भारत में, कि भारत एक्चुअली एक्सपोर्ट तो मैन्युफैक्चर तो कर रहा है लेकिन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अभी तक क्या है यश सर कि 150 करोड़ की आबादी है, सबने इस देश को यूटिलाइज ही किया है। पहले अंग्रेजों ने किया 2 शताब्दी, अब यहाँ पर इतना बड़ा विशाल मार्केट है तो हम सिर्फ कंजम्पशन ना करके क्रिएट करें। हम सिर्फ कंजम्पशन ना बन के मतलब एक कंज्यूमर ना बन के क्रिएटर बने, इस आधार पे हम कार्य करें। रोबोटिक सेक्टर में जब आप जा रहे हैं आपको खुद के रोबोट्स आज नहीं कल डेवलप करने पड़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको कंप्यूट करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग ये वीडियो टेक्नोलॉजी पे कार्य करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग तो ये 1000 गुना तेज हो जाएगा। तब आपके सर्वर्स भी ब्रीच हो सकते हैं। हम लोग एथिकल हैकिंग जानते हैं लेकिन अनएथिकल हैकिंग भी क्वांटम कंप्यूटिंग से हर प्रकार की हो सकती है। तो क्या हम इतने सुरक्षित हैं कि हम उसको रोक सकें? सिमिलरली जब आप चिप्स की बात कर रहे हैं, जैसे ताइवान में चिप्स बनती है, बिल्कुल। तो हम लोग एक चिप की कभी कभी बहुत अच्छे स्तर की चिप्स 40 लाख रुपए की भी आती है, एक चिप जिस पर हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो इस बार का बजट निकला था तो उन्होंने सिलिकॉन वगैरह को, रेयर जो मिनरल्स थे, ये दर्शकों को थोड़ा कम जानकारी होती है कि रेयर क्यों अर्थ कम किया। मिनरल्स के लिए। राइट। तो वो इसीलिए कम किया कि आगे जाके ये एक अग्रणी स्टेप है कि हम चिप बना सकें सिलिकॉन के आधार पर। जैसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स के रेट्स कम होते हैं, हमको ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमें एक थोड़ी सी एक सहायता मिलती है कि हम आगे जाके खुद का भी चिप्स का निर्माण करें। एएम एनालिटिक्स सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग बना रहा है। लोगों को इसमें अतिशयोक्ति लगेगी क्योंकि अब तक हम सिर्फ कंज्यूमर थे, लेकिन विदेशी लोगों की जानकारी लेके हम लोग अब सेमीकंडक्टर चिप मतलब मेकिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो लोग लगेंगे वो चाइना के ना लगकर भारत के लगेंगे। तो अभी तक सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में मोस्टली चाइना के लोग आ जाते थे क्योंकि अमेरिका में जो एम्प्लॉइज की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, आप मैनेज ही नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एक तरीके से एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो मेजरली चाइना में वो रहता था। अब हमारे भारत सरकार प्रयास कर रही है कि चाइना से भारत आए, तो हम शुरुआत ही भारत से कर रहे हैं। सिमिलरली जब धीरे धीरे आप क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेटावर्स के विषय में जब कार्य करेंगे तो भारत अपनी स्वायत्ता का निर्माण कैसे कर सकता है ये स्वयं भारत के हाथ में है। और उसका परिचय तो कम से कम इंडिया डेली के माध्यम से एएम एनालिटिक्स का इस स्तर पर हुआ है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो सर मैं स्टूडियो पे आया हूं आपसे बात करने के लिए। जब हम मेटावर्स का निर्माण कर लेंगे तो हम हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे रहेंगे। अभी हम उसका निर्माण कर चुके हैं, तो वो प्रारंभिक दशा में है। तो जब हम हजारों किलोमीटर दूरी बैठेंगे तो मिली सेकेंड्स में, जैसे ये सर ने कहा कि नहीं मुझे यहाँ सोफा चाहिए, यहाँ टेबल चाहिए, यहाँ स्क्रीन चाहिए और मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करूंगा, तो हम उसको बनाकर
उसी सेकंड यश सर को 1 सेकंड में बुलाकर यश सर से आपस में बात करके आपको एक दूसरे को महसूस भी कर सकते हैं मेटावर्स में। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड जो अभी भी फेसबुक और जितनी भी अन्य कंपनीज है ये निर्माण करने की स्थिति में इतना पैसा ड्रेन कर रही हैं, हम लोग क्योंकि इंडियन हैं, हम लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह पर भी टेम्पो से सस्ता कैसे पहुंचा जाता है, बिल्कुल। तो हम लोग मेटावर्स का भी निर्माण इस रूप में कर रहे हैं। और इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है यश जी, मैं बताऊं हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड पूर्व में थे ही, कई हजारों साल पहले हम डेवलप्ड थे, हमारा ह्रास हुआ, अब हम इस स्थिति में आए हैं कि हम उस एपिटोम को अचीव कर सकें। तो बस एक स्टूडेंट्स के लिए एक मुझे जरूर कहना है, क्योंकि आगे जाके हम टेक्नोलॉजी को भविष्य में डेवलप करेंगे, कि स्टूडेंट्स के हाथ में है कि उन्हें कर्ण बनना है या अर्जुन। जैसे आज की यूनिवर्सिटीज जो हैं मार्क्स ओरिएंटेड हैं, मैंने ये पूर्व में भी कहा था किसी जगह कि मार्क्स मिले तो हम कार्य करेंगे, तो हम पढ़ेंगे, अन्यथा हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो अभी जो जनरेशन पढ़ रही है यही आगे जाके भारत को और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकत्रित करेगी। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट, अर्जुन क्यों सफल था? कर्ण के पास कुछ शक्तियां ज्यादा थी अर्जुन से, लेकिन अर्जुन इसीलिए सफल हुए क्योंकि अर्जुन ने समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को सीखा, अपने आप को सुधारा, पढ़ाई करी, अपनी विद्या का अनुपालन किया और उसको इंप्लीमेंट किया। अपितु कर्ण के साथ कमी क्या हो गई? सब कुछ होते हुए भी उन्होंने समाज की आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ अर्जुन को परास्त करने के लिए कार्य किया। तो इवॉल्विंग सोसाइटी के अनुरूप कैसे अपना विकास करना है वो कर्ण नहीं कर सके, अर्जुन कर पाए। इसीलिए जब आप सेल्फलेस भावना के आधार पर कार्य करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, यश सर जैसे हमने जब 2021 में किसी कारणवश मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमने जब 2021 में प्रारंभ करी थी तो ये 144 करोड़ की खरीदने की बात हुई थी। एज ए मतलब फ्रेशर जो अभी ही कंपनी से निकला है उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सेल्फलेस की भावना से हमने सोचा कि अगर हम अपने अस्त्री बेच देंगे तो समाज कल्याण के लिए फिर हम कार्य क्या करेंगे। एक किसी महान व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे कहा था, मैं भी उसका नाम नहीं लूंगा, जी जी, कि जिस दौर में बिजली का आविष्कार हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट, वो बहुत बड़ा एक चेंज माना गया था। जी जी, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस आविष्कार से कम अभी तक लोग मान रहे थे, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से कोविड के बाद से खासकर जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना सीरियसली लोग लेने लगे। और जैसा कि आपने बताया, डिफेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, हम बात करें फाइनेंसेस की, हम बात करें पॉलिटिक्स की, हम बात करें रोजमर्रा हाउस होल्ड कामों की, हम बात करें कि एक अगर हमें स्टूडियो सेटअप करना है तो मेटावर्स की, उसमें सब में कहीं ना कहीं एआई आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। राइट। एआई क्या आगे आने वाले समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, काफी दर्शकों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या आगे आने वाले समय में ऑफिसेज में, दफ्तरों में लोगों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मशीनें काम करेंगी? क्या एआई ऐसा दुनिया बनाने वाला है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। लोग अभी बहुत परेशान हैं कि भाई एआई आ रहा है तो हमारी जॉब्स जा रही हैं। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि मैंने ये बताया भी था कि जब आप 1990 के दशक में जब ये कंप्यूटर नया नया आया था तो लोगों के मन में ये सवाल था कि हम जो मैनुअल काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। अगर सब कंप्यूटर पे होने लगा तो भाई और लोग जो रजिस्टर पे पूरा डेटा बनाते हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन आजकल वही पूरा काम कंप्यूटर पे होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में यह बात तो तय है कि वो जॉब्स कुछ रिप्लेस करेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि वो जॉब्स को ऐड भी करेगा। तो कुछ लोग जो भयभीत हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुरूप हमारी जॉब्स चली जाएंगी, तो वो भयभीत इसीलिए ना हो कि एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में आप एआई के आधार पे कार्य कर सकते हैं और एआई के समकक्ष रहते हुए, एआई के पीछे रहते हुए, एआई के समकक्ष रहते हुए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रूमिंग में जब कार्य करेंगे तो आपकी जॉब कभी जाएगी ही नहीं। हाँ, हम अगर पढ़ना बंद कर देंगे, लर्न करना बंद कर देंगे, अगर हम इनकम्पिटेंट रहेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम एवर इवॉल्विंग हैं, हम एआई की जो ज़रूरतें हैं, एआई जिस रूप में कार्य कर रहा है उस हिसाब से सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी, बल्कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ये जॉब क्रिएट ही करेगा रेदर देन इरेडिकेशन। जॉब क्रिएट करेगा रादर देन इरेडिकेशन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन आपने बोली है यहाँ पे। एक चीज और जानना चाहूंगा, एक जनरल, अगर मैं एक आम आदमी या फिर एक आम मेहनती वर्ग के आदमी या औरत से किसी से मैं बात करूं कि आपके लाइफ में आप ऑफिस जाते हैं, आप वापस आते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप क्या पता खुद का सेल्फ व्हीकल यूज कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन होता है। कभी कभी बोला जाता था कि फोन एक ऐसा आपका हथियार भी बन सकता है, दोस्त भी बन सकता है, डिपेंड करता है उसको यूज किस तरीके से किया जा रहा है। राइट राइट। क्या एआई के साथ, या फिर अगर हम एएम एनालिटिक्स के टूल्स की बात करें, क्या वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का आता है, कि सिक्योरिटी का कोई टूल है, सिक्योरिटी कोई मेथड है कि इसको हम मिस यूज ना कर पाए, इसका जितनी आवश्यकता है हम उतना ही यूज करें, rather देन
कि अगर किसी ने एआई पे लिखा बॉम्ब बनाना कैसे, वो हम्म, बॉम्ब बनाना सिखा देगा। हाँ हाँ। क्या उसका कोई फिल्ट्रेशन होती है, सिक्योरिटी के लिए कुछ होता है, जिससे कि एक आम आदमी उसको एक उसकी लिमिट हो, भाई बस यहां तक अब यूज कर सकते हो, इसके आगे एक लिमिट है। राइट राइट। तो यह भी एक अद्भुत प्रश्न है यश सर। जैसे हम कुछ इंस्टेंसेस आपको बताएं, रोबोटिक सेक्टर में यह किसी देश की घटना है, हम्म, चाइना की और जापान की कुछ इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। उसमें एक रोबोट की कंपनी, जो रोबोट्स काम करते थे एक सामने वाले शॉप पे, तो वो सामने वाले शॉप के रोबोट्स दूसरे शॉप पर गए और उन्होंने उन रोबोट्स को कंफर्म कर लिया कि आपको काम नहीं करना है, आप अपनी मेंटेलिटी बना लीजिए कि आप ज्यादा काम करते हैं, आप थक गए हैं, तो ओके। आप मेरे साथ हो लीजिए, मुझे कम काम करना पड़ता है। तो वो सारे रोबोट्स उस शॉप में चले गए और ये बिल्कुल सत्य आधारित घटना है। और आप बता रहे हैं चाइना और ये जापान में। चाइना और जापान में है, तो ये मतलब इतनी आगे। और दूसरी चीज, एक रोबोट को इन्होंने समझाया कि आप इतना काम करते हैं, आपका जीना बेकार है। इतना समझा दिया कि उस रोबोट ने सीढ़ी से गिर के खुदकुशी कर ली। सारे नट्स और बोल्ट्स उसके अलग अलग हो गए, बाद में साइंटिस्ट ने जोड़ के फिर से उसे सही कर दिया। हम्म, लेकिन रोबोट का स्तर इस मतलब एरा तक पहुंच गया है, इस लेवल तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में आप रोबोट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये बात तो सच है। तो क्या वही सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम अपने आप में इंसुलेट कर सकते हैं कि हम उस स्तर को, मान लीजिए वो जो रोबोट फिल्म आई थी हमारी चिट्टी बिल्कुल। वाली, उसमें भी चिप की ही समस्या थी कि भाई उन्होंने चिप बदल दी थी और वही रोबोट जो समाज कल्याण के लिए बना था वो समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होने लगा। दुश्मन साबित हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम जब रोबोट्स के विषय में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के विषय में बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के विषय में बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने आप को इंसुलेट कर सकें। करेक्ट। जैसी हैकिंग होती है, मैं जैसे आपको सर बताऊं, जैसे आप कुछ भी चीज़ जैसे मोबाइल पे करते हैं, हम्म, आप पेमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग भी जो डेवलपिंग फेज में है, आगे जाके अगर हमने उसके लिहाज से भी अगर एक इंसुलेशन लेयर नहीं बनाई, तो तो कोई भी अनएथिकल आदमी आपका ब्रीच कर सकता है, डेटा ब्रीच कर डेटा सकता है। ब्रीच कर सकता है। तो आप उस सिक्योरिटी लेयर को खुद से बिल्ड करें। और अगर आप फिर किसी तीसरे कंपनी पे आश्रय लेंगे, तो अगेन आपको फिर उन पे डिपेंडेंस होना पड़े, वो डिपेंडेंट नया होंगे आप, प्रोसीजर और है। फिर उस हिसाब से कार्य करेंगे। तो हम्म, उसके लिए यही सर, मैं आपके माध्यम से जो भविष्य की पीढ़ी है उनको बताना चाहता हूँ कि सेल्फलेस होकर कार्य करें, हम्म, समाज के हित के लेके कार्य करें। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आगे जाके जो एआई का जो खतरा है, हम्म, अगर आप खुद से एआई का निर्माण नहीं करेंगे, तो आप उन खतरों से भी बच नहीं सकते। तो हर रूप में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करेंगे, तो आप भविष्य के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप भारत भूमि के लिए सोचें, विश्व कल्याण के लिए सोचें, तो आप पैसों में नहीं जाकर इस हम्म, स्थिति में जाएंगे और बाद में आपको पैसों की भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप इस दिशा में कार्य करें, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, हम्म, जो टोटल वैल्यूएशन 2021 में थी, वो 1% हो गई अब। तो वो 100 गुना ज्यादा हमारी कंपनी का रेट होगा, लेकिन हमें बेचना नहीं है, क्योंकि हम जन कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं। तो पैसा सेकेंडरी हो जाएगा, आगे जाके आप इतना काम करेंगे, हम्म, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित करें। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। एएम एनालिटिक्स से हम लोग सर क्राइम भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कहाँ किस क्षेत्र में क्राइम हो सकता है, कोविड में हम लोगों ने पेशेंट्स का प्रिडिक्शन किया, कितने पेशेंट किस मात्रा में किस स्थान पर आ सकते हैं, तो रिसोर्सेज डिप्लॉय उस हिसाब से होने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप समाज कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित तो अपने आप करेंगे आप, चाहे किसी भी प्रकार की हैकिंग आए, चाहे किसी प्रकार की साइबर सिक्योरिटी के ब्रीचेस आए। हम्म, तो मेरा ये सबसे आपका सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद कि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम इन इन चीज़ों को रख सकें, कि जो भविष्य का जो निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको इस बात का आभास हो सके कि उनके ही पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। अभी जो एआई समिट में जिसमें हम लोग को डेलीगेट की भूमिका में चुना गया था, बिल्कुल। उसमें मैं मतलब यूरोपियन, इटली और कई लोगों से, जो उनके सीईओ से, फोर्ब्स के जो टॉप हम्म, 30 अंडर 30 लोग थे, उनसे मिला। तो उनका ये सवाल था कि हाउ कम सच टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट इन इंडिया एंड वी डू नॉट नो। तो यहां पर समस्या है कि हमारे पास सब कुछ है, एएम एनालिटिक्स इज अ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट नो, लोगों को इस बात का जानकारी नहीं है। अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है, धीरे धीरे आभास हो रहा है, तो उनको पता चल रहा है कि हम जो चीज चैट जीपीटी पे, ग्रोक पे और माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट डीप सीक पे तलाश रहे हैं, हम्म, परप्लेक्सिटी पे तलाश रहे हैं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमको पता है कल यहाँ क्राइम होना है, हमने पहले ही से वहां पुलिस की व्यवस्था लगा दी एआई के अकॉर्डिंग, और लोग बच गए। ऐसे अमेरिका में भी हम लोगों ने ये कार्य किया है। वहाँ की जुरिस्डिक्शन को नहीं दे पाए, वो बात अलग है, बिकॉज़ वी आर इंडियंस, हमारी भी हम्म, कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन वहाँ पर यह क्राइम हो सकता है, तो आप लोगों को बचा रहे हैं, एआई से बचा रहे हैं। तो आप जब लोगों को बचा रहे हैं, तो स्वयं को तो आप आगे आने वाले भविष्य में तो बचा ही लेंगे। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस सब चीज़ों से जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो धीरे-धीरे करके ऐसे डेवलपिंग फ़ेज़ में आएँगे कि हम्म, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको एक दिशा मिलेगी। दशा जो उनकी है, वो और बेटर होगी। और यही सर जो आप दिखाते हैं अपने पॉडकास्ट में, वो तो मेरे लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक होता है, सीखने योग्य होता है। एक चीज यश, जाते जाते पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी। और ये काफी दर्शक पूछना चाहेंगे, आई थिंक कमेंट्स में भी आएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। भारत में एक होते हैं त्योहार, एक होता है स्पोर्ट्स, यानी कि क्रिकेट का त्योहार एक अलग माना जाता है।
भारत में एक और चीज होती है जो बहुत कॉमन है, चाहे आप नॉर्थ जाएं, साउथ जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, सेंटर जाएं, कहीं भी जाएं, वो है पॉलिटिक्स। हम्म, आपने शो की शुरुआत में बताया कि एएम एनालिटिक्स ने और इंडिया डेली ने हमने कैसे मर्ज होके एक कोलैबोरेशन करके हमने बहुत यूनिक रिजल्ट्स निकाले। करेक्ट, ना कि 2026 बंगाल, हमने निकाले थे 2025 बिहार इलेक्शन में, करेक्ट, हमने निकाले थे 2025 दिल्ली के इलेक्शंस में, करेक्ट। हमने पिछले साल 2023 में भी 2 साल पहले भी निकाले थे। लेकिन अगला साल 2027 बहुत मेजर इलेक्शन होने वाले हैं, वो है उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शंस। राइट, दर्शकों को बता के बहुत खुशी भी हो रही है कि हम बहुत जल्द एएम एनालिटिक्स के साथ एक ऐसा शो करेंगे खास, जिसमें हम पहले ही एग्जिट पोल्स के बारे में बात करेंगे। हम आज के सिचुएशन में यश अगर इलेक्शन होते हैं, थोड़ा इससे ज्यादा मैं डिटेल में बताऊं, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं 1 मिनट के अंदर कि ऐसी क्या खास डिटेल्स हम उस शो में करेंगे कि उत्तर प्रदेश 2027 के इलेक्शंस के बारे में जिन जिन व्यक्तियों को रुचि है वो शो जरूर देखें। तो अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है तो टाइम ट्रेवलिंग मशीन होती है हम्म, कि 10 महीने आगे जाके वर्तमान की स्थिति से क्या होने की संभावना है। आप आज जो स्थिति बताते हैं, कर्म के अनुरूप चीजें बदलती हैं, आपके कर्म बिल्कुल के अनुरूप तो हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। बिल्कुल। और हम तो मैम का वो देखते भी हैं, आपकी जो माँ है जो सुबह एस्ट्रोलॉजी का बताती हैं वह भी देखते हैं। तो आपके कर्म के अनुरूप आपकी हाथ की लकीरें बदलती हैं, भाग्य बदलता है। तो आपके आगे आने वाले कर्म के अनुरूप रिजल्ट्स भी बदलेंगे। लेकिन आज तक की परिस्थिति के हिसाब से भविष्य में क्या होगा उत्तर प्रदेश में, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, कितने वोट प्रतिशत मिलेंगे, कौन से मुख्यमंत्री के प्रति कितने लोगों का किस प्रकार का झुकाव है, कितनी मात्रा में झुकाव है, किस क्षेत्र में कितनी सीटें आने की संभावना है, महंगाई का फैक्टर लोगों के मन में चल रहा है या नहीं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के लोगों के मन में चल रहे हैं या नहीं, क्या कानून पर लगाम जो है, कानून का जो पूरा राज है, वही फैक्टर क्या लोगों के मन में चलेगा जब वो वोट देंगे। अगर आज चुनाव होते हैं, बिना कैंपेनिंग, बिना प्रमोशन के अगर आज की तारीख में आप चुनाव रख देते हैं तो क्या परिस्थिति आएगी, जातीय समीकरण कैसे होंगे, रिलीजियस पोलराइजेशन होगा या नहीं। तो ऐसी सब चीजें जानने के लिए आयु वर्ग के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से आपको इंडिया डेली में एएम एनालिटिक्स के माध्यम से वो चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद लोग आपको 9-10 महीने के बाद दिखाएंगे, लेकिन हम टाइम ट्रेवल करके आपको आज तक की परिस्थिति का हिसाब से बता देंगे क्या बिल्कुल। रिजल्ट है। आज इस खास पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यश, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अहम चीज हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले कुछ समय में क्या योगदान होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस सेक्टर, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि हेल्थ, बल्कि डिफेंस, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, बल्कि एक एक चीज में अगर कोई नेचुरल एक कैलामिटी होती है, कोई डिजीज आता है, जैसे कोविड जैसी आपदा आती है, आपने एआई के माध्यम से उसको क्या उसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, क्या उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं, वो आप सबने आज सुना यश से। मेरा नाम भी यश है, मेरे साथ आज के मेहमान यश अवस्थी थे। लेकिन यश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारी इंफॉर्मेशन देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट से आपको जो जो सीखने को मिला या आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हम इंडिया डेली पे पूरी कोशिश करते हैं आपके पब्लिक के कमेंट्स का रिप्लाई करने की और जनता तक, यानी कि आप तक, जो आप हमारी ऑडियंस है, आप तक सच रखने की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।